आज का टॉपिक है पृथ्वी का परिचय। इससे पहले हम लोग दोस्त देखे थे भारत का परिचय देखे थे, लेकिन आज हम लोगों का टॉपिक है पृथ्वी का परिचय। अगर आप लोग इस बात को ध्यान देखें तो पहला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। तो सबसे पहले अगर हम आपको दिखाएं तो यह 0 डिग्री जो है, इस 0 डिग्री को हम लोग विषुवत कहते हैं, विषुवत रेखा। अगर हम इस रेखा की लंबाई की बात करें तो 12,756 किलोमीटर दिख रहा है, 12,756 किलोमीटर दिख रहा है। अगला है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। आप जानते हैं विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भाग में बांट देती है, एक को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, एक को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यही उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री का जो रेखा होता है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। वही अगर 23.5 डिग्री का जो दक्षिणी गोलार्ध में रेखा होता है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये जो 90 डिग्री का है इसको हम लोग ध्रुव, चूँकि उत्तर का है तो ये उत्तरी ध्रुव रेखा हो जाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास की बात हो तो ये रहा 12,714 किलोमीटर ये होगा। अगर आप इस बात को ध्यान दें तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है, मतलब यह दूरी, ध्रुव का जो दूरी है वो विषुवत की दूरी से कितना कम है। तो इसमें से इसको अगर घटा दें तो आप जरा देखिए 12,756 में से 12,714 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। देखिए 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, तो 42 किलोमीटर। यह अंतर भी पूछ लेता है कि बताओ इस रेखा और इसके बीच में कितना अंतर होगा, तो 42 किलोमीटर का अंतर होगा। अगला अगर देखें तो आपको दिखेगा पृथ्वी पर जल का भाग 71% है। हम लोग जानते हैं कि 2/3 भाग पृथ्वी पर जल के रूप में है और लगभग 29% स्थल के रूप में है। पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी गति करती है वेस्ट टू ईस्ट गति करती है, पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दोस्तों दिन और रात की घटना क्यों होती है, तो घूर्णन गति के कारण होती है। दिन और रात की घटना क्यों होती है, घूर्णन गति के कारण होती है। जबकि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, ये शरद गर्मी ठंडा जो ये सब हो रहा है, ये ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, ठंडी का मौसम गर्मी का मौसम क्यों होता है, ये होता है परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। दोस्तों 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, तो आपको पता होगा ये बात कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री मूव कर जाती है। तो 1 घंटे में अगर हम निकालेंगे तो 12 दूनी 12 तिया 2 से काटेंगे 15, मतलब अगर आप देखेंगे तो 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूम जाती है। अगला देखिएगा तो पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने धुरी पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे हम लोग देखें तो आपको दिखेगा पृथ्वी के भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन 46.8% पाया जाता है। पृथ्वी गोल है, यह बात
पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी की सतह का नीचे का द्रवीभूत सेल होता है उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। अगर पृथ्वी के अंदर में जो लिक्विड फॉर्म होगा उसे हम लोग मैग्मा कहेंगे, और जब ये पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़कर जमीन पर, धरातल पर, पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। जब ज़मीन के नीचे रहे तो उसको मैग्मा, और जब ज़मीन पर आ जाए तो उसे हम लावा कहते हैं। आगा है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होता है, और इसे ही हम लोग अपसौर की घटना कहते हैं। अपसौर, अप का मतलब हुआ दूर, याद रखिएगा। तो जब सूर्य पृथ्वी से दूर जाए इसको अपसौर की घटना कहेंगे। ये 4 जुलाई को होता है। आगे है, पृथ्वी और सूर्य के जो निकट दूरी होगी वो निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है, और ऐसे उप का मतलब नज़दीक, सौर, जब पृथ्वी के नज़दीक हो जाएगा सूर्य तो यह घटना 3 जनवरी का है। तो अपसौर की घटना 4 जुलाई, उपसौर की घटना 3 जनवरी। जब इस दोनों रेखा को मिलाने वाली, मतलब उपसौरिक और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो 1/81। कहता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है एक तो सीमा क्रोड से, सियाल एक सीमा, और उसके बाद क्रोड बोले तो नीफे। आप देखेंगे नीफे, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल किससे बना है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, निकेल और Fe से फेरस से। तो इस तरह से देखेंगे तो क्रोड बना होता है, क्रोड बोले तो नीफे ये धरातल की सबसे निचला का परत होता है, सबसे निचले स्तर का होता है। तो ये होता है किससे बना हुआ? तो देख लीजिए, निकेल और फेरस लोहा, तो इसमें निकेल और लोहा होता है। सियाल SiAl, सिलिकॉन Al, एल्युमिनियम। सीमा की बात करें तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा स्टेनोस्फेयर। कहता है अगला, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून। सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में देखा जाएगा तो 21 जून का घटना होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाएगा तो 22 दिसंबर का घटना होगा। अगर हम सबसे लंबा दिन देखें तो सबसे लंबा दिन 21 जून का घटना होगा। और अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून, और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर का घटना है ये। आगे देखें हम लोग, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है 23 सितंबर को और 21 मार्च को। 23 सितंबर 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। चंद्र ग्रहण की बात बताएं तो चंद्र ग्रहण जब
सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो उसको चंद्र ग्रहण कहेंगे। और सूर्य ग्रहण में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगी, तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा। क्योंकि ध्यान समझिएगा, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना रुक जाए, कब रुकेगा? जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग लगभग 57% दिखता है। पृथ्वी से अगर हम देखें तो चंद्रमा का 57% भाग देखते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अगला है अश्व अक्षांश का जो लेटीट्यूड है वो 30 डिग्री से 40 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से, तो अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच को अश्व अक्षांश कहते हैं। अगला है पृथ्वी पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं 180 और 360। 180 अक्षांश रेखा, 180